हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। टुडेस कन्वल परिवार में आप सभी का स्वागत है। और 4 मार्च सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। आरपीएफ कांस्टेबल का जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, उन पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भुखमरी सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है, ठीक है। तो 2023 के मुताबिक पूछा था या 2024 के मुताबिक पूछा था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक पूछी गई है, ठीक है। तो टोटल 127 देशों की रैंक जो है यहाँ पर जारी की जाती है और 2024 के अकॉर्डिंग जो है भारत का 127 देशों में से 105वां स्थान है। ये आपको यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है। बाकी चलिएगा, इसके अलावा जो है आपका पहले भी आपका इंडेक्स से क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर जो भी जितने भी इंडेक्स हैं, सूचकांक है, वो आपको यहाँ पर पढ़ के जाएगा। रिपोर्ट में कौन सी रिपोर्ट में भारत का स्थान है, इस प्रकार से, और उनको कौन जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2024 में भारत की रिवर्स रेपो दर जो है, रेपो रेट जो है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट जो है वो RRR इसको बोलते हैं, और कितनी रही है ये आपसे पूछा था। तो 6.50% इसका ठीक आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है, मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा है और अभी हाल ही में भी किसी शिफ्ट में पूछा था ये, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे क्या पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख को जो है वो कौन होता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो उसका प्रमुख कौन होता है, आपका पीएम जो है इसका प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री। इसके जो भी प्रधानमंत्री होगा उसका प्रमुख होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1857 की क्रांति में रेवाड़ी से कौन शामिल हुआ था। तो आपका यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, राव तुलाराम, ठीक है। राव तुलाराम सिंह जो है ये शामिल हुए थे, जो कि 9 दिसंबर 1825 से 23 सितंबर 1863 में क्या थे, रेवाड़ी के राजा या सरदार थे, ठीक है। राव तुलाराम इसका ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तुलसीदास का संबंध किस शहर से है, या तुलसीदास का संबंध तुलसीदास के शहर से संबंधित है, ठीक है। तो तुलसीदास का जो जन्म था वो 1511 में चित्रकूट में हुआ था। तो चित्रकूट इसका ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। चित्रकूट इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्रिमंडल को कौन भंग कर सकता है। तो मंत्रिमंडल को राज्य स्तर पर राज्यपाल मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है, वहीं केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर पूछा गया था, राज्य स्तर वाला या केंद्रीय स्तर वाला पूछा गया था, कमेंट बॉक्स में आपको बताना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि 2024 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, यानी कि HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात यहाँ पर की जा रही है। UNDP के द्वारा जारी किया जाता है और आपका 134 इसमें स्थान था, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। मैंने अभी आपसे बोला था कि इंडेक्स जो है आपको पढ़ के जाना, फर्स्ट शिफ्ट में वीडियो बताया था, और यहाँ पर दोबारा से इंडेक्स से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2024 में सकल घरेलू उत्पाद GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितने प्रतिशत की जो है गिरावट आई थी। तो 5.6% की जो है कमी आई थी, ठीक है। इसमें जो है ना क्वेश्चंस में कुछ और भी आपका यहाँ पर दिया होगा, ठीक है। लगभग मैंने आपको यहाँ पर बताया है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। मनसुख मंडाविया ने अगस्त 2024 में कौन से खेलों का उद्घाटन किया था, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हॉकी का जो है यहाँ पर उद्घाटन किया था, ये आपको याद रखना है, हॉकी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। बाकी आपको बताना है कि कौन सा खेल यहाँ पर दिया हुआ था, हो सकता है कि कुछ और यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन में, ठीक है। आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 की क्रांति में अवध को किसने आज़ाद कराया था। तो 1857 की क्रांति की बात अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में अवध को आज़ादी मिली थी, ठीक है। तो बेगम हजरत महल या तो ऑप्शन में होगा या फिर दोनों ही होंगे, बेगम हजरत महल, ठीक है। बेगम हजरत महल और आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पल्लव वंश का अंतिम राजा कौन था। तो पल्लव वंश का अंतिम राजा जो था वो कौन था, अपराजित वर्मन
पल्लव वंश का अंतिम शासक था। चोल राजा आदित्य प्रथम ने 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपराजित वर्मन को हराकर कांचीपुरम पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद पल्लव वंश का अंत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, रामकृष्ण परमहंस का जन्म जो है कहाँ हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कमारपुकुर गांव में हुआ था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आपसे कि एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश ने बनवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है आपका राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। किसने? राष्ट्रकूट वंश ने जो है आपका बनवाया था। और राजा कौन था आपका? कृष्ण फर्स्ट था। ठीक है, कृष्ण फर्स्ट ये आपका राजा था, ये आपको यहाँ पर याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र के 79वें सत्र में किस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिससे आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहते हैं, इसका 79वां सत्र जो है सितंबर 2024 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ। और इस वर्ष का बहस का जो विषय होगा वो किसी को पीछे ना छोड़ना, शांति और सतत विकास के साथ, शांति और सतत विकास और मानव की उन्नति के लिए मिलकर कार्य करना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन जो है आपका ये पूछा गया था कि गिरफ्तारी से संबंधित अनुच्छेद कोई आर्टिकल आया था कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 22 है इसमें गिरफ्तारी से जुड़ी बातें बताई गई हैं। यह अनुच्छेद मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा देता है। ठीक है, आगे देखिएगा, 1857 की क्रांति के नायक राव तुलाराम कहाँ से संबंधित थे। इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था। ये दोनों तरीके से हो सकता है, या तो राव तुलाराम रेवाड़ी से 1857 की क्रांति में कौन शामिल हुआ, या फिर राव तुलाराम कहाँ संबंधित है, ये दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म जो है मैंने आपको बता ही दिया है। रेपो दर भी आपका आया था, ये मैंने आपको बता दिया। पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं, ये आपका आया था।